दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है ना। आज हम डी एड एच आई, ठीक है ना, डी एड एच आई पेपर नंबर 3 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। ठीक है ना। यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 है यूनिट 1। ठीक है ना। यूनिट 1 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज और उसके अंतर्गत उसका सब यूनिट है 1.1। तो 1.1 में है कम्युनिकेशन, जिसमें उसका मीनिंग रहेगा, डिफिनेशन रहेगा, उसका स्कोप रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता देते हैं। कम्युनिकेशन वह है जिसमें हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम किसी से कुछ बोले अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, तो वो सामने से हमको रिस्पॉन्स आ गया, तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है ना। संप्रेषण हो गया। उसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है ना। हमने अपना विचार दिया उनको, जो मेरे मन में था, जो हमको पूछना था, हमने उनको बोला और उन्होंने उसका रिस्पॉन्स किया। तो उसमें क्या हुआ? विचारों का आदान प्रदान हो गया, मतलब थिंकिंग एक्सचेंज हो गया। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना, कि संप्रेषण क्या है या कम्युनिकेशन क्या है। संप्रेषण जो है शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना। और संप्रेषण के अभाव में अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके मतलब रीढ़ की हड्डी? क्योंकि बिना इसके, ठीक है ना, बिना संप्रेषण के हम किसी को कुछ बता ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने विचार किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो कैसे हमारे बारे में जानेगा, कैसे हम जो सिखाने उसको गए हैं वो कैसे जानेगा। ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने कहा है, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि जो संप्रेषण है वो शिक्षा की क्या है? रीढ़ की हड्डी। और संप्रेषण जो है, अगर संप्रेषण के बिना, ठीक है ना, अगर संप्रेषण नहीं है, संप्रेषण का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो अधिगम और शिक्षण जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी से जुड़ने जाएंगे तो हमको बोलना होगा। अब बोलना होगा तो संप्रेषण होगा। अगर नहीं बोलेंगे तो संप्रेषण हो नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो हम अपने विचार रख नहीं पाएंगे। तो संप्रेषण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना। एक हो गया सम और दूसरा हो गया प्रेषण। ठीक है। मतलब समान रूप से, इसका दोनों का मिला के मतलब हो जाएगा समान रूप से भेजना या भेजा गया। ठीक है ना। इस प्रकार से परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। ठीक है ना। मैंने शुरू में ही बता दिया कि जो थिंकिंग एक्सचेंज है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें लिख दिया विचारों का आदान प्रदान। ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, विचारों का आदान प्रदान मतलब हम अपने विचार देंगे और सामने से जिसको हम अपना विचार दे रहे हैं वो सामने से पलट के हमको रिस्पॉन्स करेगा। तो क्या हो गया? हमने अपना विचार दिया, उन्होंने अपना विचार दिया, तो क्या हुआ? विचारों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है ना। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। ठीक है ना। जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, देख लीजिए। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मानव जो है सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। समाज में रहकर विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स एंड प्रिंसिपल होते हैं। मतलब लोगों का अपना अपना विचार है और सोचने समझने का तरीका है, उनका एक सिद्धांत है। ठीक है ना। सबका अलग अलग होता है। तो उसी के हिसाब से वो लोगों से कम्युनिकेट होते हैं, कनेक्टिविटी होता है, जुड़ते हैं लोगों से। ठीक है ना। जिनका वह दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान या विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, मतलब अदला बदली करते हैं। ठीक है ना। या परस्पर विचारों का आदान प्रदान ही संचार अथवा संप्रेषण कहलाता है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विचार, संप्रत्यय, भावनाएं एवं सिद्धांत होते हैं जिन्हें वह समाज में रहकर अन्य व्यक्तियों के साथ विनिमय करता है। विनिमय बता दिए आपको, एक्सचेंज मतलब अदला बदली।
क्योंकि यह मानव का स्वभाव है कि वह दूसरों के विचारों को जानना चाहता है। ठीक है ना, मानव क्या है, वो दूसरों के विचारों को, जो वो क्या सोच रहा है, ठीक है ना, क्या उसका थॉट है, क्या उसका आइडिया है, उनको जानना चाहता है। और उसको जानकर वो क्या करता है कि फिर अपने विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, और वो जानना चाहता है और अपने विचार प्रकट करना चाहता है। ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया। इसके लिए वह अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप का आइडिया, अपना माध्यम इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिसमें संकेत हो गया मतलब इशारा, भाषा हो गया हिंदी इंग्लिश जो भी आपका भाषा हो, चित्र के माध्यम से हो गया, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो गया। ठीक है ना, संकेत हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, एचआई बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा हो गया। अगर एचआई बच्चा किसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, या वो अपने अपने ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसको साइन लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि बिना साइन लैंग्वेज के एचआई बच्चा जो है वो कम्युनिकेट लोगों से नहीं कर सकता है। ठीक है ना, और भाषा जो होना चाहिए। ठीक है ना, चित्र क्या करते हैं कि चित्र, कभी कभी हम चित्र के माध्यम से भी इन्हें कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी चीज़ का चित्र दिखा देते हैं, जैसे कोई गुफा या कहानी या कुछ भी ऐसा होता है तो उसका फिगर दिखा देते हैं, तो वो लोग उससे समझ जाते हैं हाँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, फिर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कैसा हम प्रदर्शन कर रहे हैं आदि। मुख्य रूप से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। यह विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि यह क्या है, प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा को देखा जा रहा है। ठीक है ना, आज का कोई नया कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कि आज पहली बार, आज के वर्तमान समय में ही नहीं, ऐसा नहीं कि वर्तमान समय में ही कम्युनिकेशन का काम हो रहा है या प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत ज़माने से चल रहा है। ठीक है ना, मतलब पुराने समय से ही चलता चला आ रहा है। आदि मानव अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते थे। ठीक है ना, किसके आदि मानव क्या थे, वो क्या करते थे, अपने विचार, क्योंकि उनके पास भाषा तो कोई था नहीं कि वो बोल के वो कहेंगे कि हाँ मुझको ये चाहिए, मेरे को ये तकलीफ़ है। ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, संकेत के, इशारा के माध्यम से अपनी तकलीफ़ों को बताते थे, या जो उनका भी विचार था, कहना चाहते थे, वो संकेत के माध्यम से बताते थे। क्योंकि उनके पास क्या था, भाषा की जो शक्ति होती है उसका अभाव था। ठीक है ना, उनके पास भाषा नहीं था, इसलिए वो बोल नहीं पाते थे, और वो अपना इशारों से ही, संकेत के माध्यम से ही लोगों से कम्युनिकेट करते थे। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, भाषा संस्कार एवं विद्वानों के आधार पर हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, संप्रेषण के माध्यम विकसित हुए। ठीक है ना, जब भाषा डेवलप हो गया तो भाषा के माध्यम से क्या हुआ कि कम्युनिकेशन करना इजी, मतलब इजी हो गया, लोगों ने भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान समय में सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कारण जो संप्रेषण की प्रणाली है वह मतलब उसमें क्या हो गया, बदलाव हो गया है। वर्तमान आज का समय आप देख लीजिए कि मतलब जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसका क्या है। ठीक है ना, कितना अच्छा उसका आजकल मतलब कितना डेवलप कर गया है। उस डेवलप के वजह से हम लोग को मतलब हम लोगों को कम्युनिकेशन करने में कितना मतलब हम लोग कम्युनिकेट ईजिली कम्युनिकेशन लोगों से कम्युनिकेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसे हुआ है, मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव हुआ है, डेवलप हुआ है। ठीक है ना, ये डेवलप होने के कारण ही ऐसा उसमें हुआ है कि जाके कि लोग अच्छे तरीके से, ठीक है ना, सुव्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है ना, आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं सैद्धांतिक विचारों को बिना किसी विलंब के आसानी से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित कर देता है। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हमको कोई विचार आया और हमें किसी अपने दोस्त से या घर में किसी को मैसेज करना है, ठीक है ना, या किसी से कुछ बोलना है, तो हम तुरंत मोबाइल उठाते हैं और मिला देते हैं, और जो भी हमको समस्या है, जो या जो भी हम सोच रहे हैं, ठीक है ना, तुरंत हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे भी लोग अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कैसे, तकनीकी के माध्यम से। ठीक है ना, तो क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी है वो इतना अच्छा वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हम डायरेक्टली उसको अपनी जो मतलब बोलने के बोल कर तुरंत अपना मैसेज वो मतलब जिससे जिससे भी चाहते हैं उसके पास अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपना विचार पहुंचा सकते हैं, और उससे रिस्पांस ले सकते हैं कि हाँ
मैं मुझको ये प्रॉब्लम है, या मुझको मेरे मन में ये विचार है, आपका क्या राय है, ठीक है ना। तो वो तुरंत हमको अपना वो कर देते हैं, ठीक है ना, अपना राय देते हैं। विश्व में हुई संचार क्रांति, मतलब संप्रेषण का जो क्रांति है, ने संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकता में वृद्धि की है, ठीक है ना। संप्रेषण की अवधारणा केवल मानव समाज में ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। केवल माध्यम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, खाली मानव मतलब इंसान में ही नहीं, और और लोग जो लोग हैं, प्राणी हैं, उनमें भी कम्युनिकेशन का वो पाया जाता है, बस मीडियम अलग अलग है, ठीक है ना। जो हम लोग मानव हैं तो हम लोग बोल के कर लेते हैं, और जो जानवर हैं या और कोई और लोग हैं, जानवर हो गए, तो वो लोग भी कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा बात नहीं है। बस वो अपने मीडियम से करते हैं। जैसे चींटी है, चलती है तो उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ चलती हैं, ठीक है ना। तो और डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, वो अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को विचार के माध्यम से स्पष्ट करता है, वहीं एक पक्षी उसको संकेत एवं अपनी चहचहाने की भाषा में प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। चिड़िया क्या है, चूं चूं करेगी तो फिर और लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार संप्रेषण समस्त व्यक्तियों एवं प्राणियों द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो मीनिंग तो हो गया है, मीनिंग छोड़िए, चलिए मीनिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों का वो है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी नज़र डाल देते हैं। हिंदी का तो आप जानते हैं, इंग्लिश पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। संप्रेषण जो है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना, ये तो जानते ही हैं। कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युन्यूस से हुआ है, ठीक है ना। किससे हुआ है, लैटिन भाषा के कम्युन्यूस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, मतलब उसको सामान्य कर देना, एज ए नॉर्मल, ठीक है ना। टू मेक कॉमन, ठीक है ना, इंग्लिश भी देख लीजिए, ठीक है ना, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी देखते रहिए। अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है ना, तभी तो कॉमन हो पाएगा, नहीं तो फिर कॉमन कहाँ हो पाएगा, तो पर्सनल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप देख लीजिए, ये लैपटॉप है, इन्होंने मैसेज किया, ये मैसेज इन्होंने इधर फॉरवर्ड कर दिया, एक जगह पे बैठे बैठे दो तीन, मतलब तीन लोग, एक से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। संकुचित अर्थ है वही है, ठीक है ना, व्यापक रूप में वही है, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति बीच में विचारों, संदेशों, सूचनाओं तथा तथ्यों को समझ सकें तथा विश्वासों को भी समझ सकें। संप्रेषण को इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि शिक्षक अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ कहते हैं, या छात्र उनको कुछ बताते हैं, या प्रधानाचार्य बुलाकर उनको कुछ आदेश देते हैं तथा प्रशंसा या आलोचना करते हैं। आगे चलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है, छात्र आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर कानों में फुसफुसाते हैं, तो यह भी संप्रेषण की ही प्रक्रिया है, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपना मीनिंग, तो हम लोग का हो गया है। मीनिंग के बाद हम लोग आएंगे किस पे, डेफिनेशन पे, ठीक है ना। विभिन्न लोगों का अपना 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 अलग अलग परिभाषा है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि किसकी क्या परिभाषा है, क्या लोग किन शब्दों में किसके माध्यम से कैसे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, पॉल लिंगस ने कहा है कि, क्या कहा है देखिए, संचार या संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं एवं प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली बात समझ लेता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, उनके जो उद्देश्य हैं उसको भली बात समझ लेता है, ठीक है ना। जो वो कहना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति जो कहना चाहता है, जो उसका उद्देश्य है, ठीक है ना, उसका कहने का मतलब क्या है, ये सभी जो बातें हैं वो क्या करता है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेता है। तो इंग्लिश में भी वही लिखा है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच टू और
मोर पीपल एक्सचेंज फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, impression and the like in a manner that receiver gain a clear understanding of the meaning, input and use of the message। ठीक है ना। तो इसको हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप उसमें इसको सीखिए, पढ़िए। ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में दिया है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है। आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए आप उसमें अपना नोट्स बनाइए, स्टडी करिए, रिवीजन करिए, पढ़िए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, क्योंकि जब आप इसको अच्छा सा समझ जाएंगे तो आगे जब आपको प्रेस करना होगा तो आप इजीली आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ईजी मेयर किसके द्वारा, किन्होंने किसके द्वारा है? ईजी मेयर के शब्दों में। संप्रेषण से तात्पर्य है एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। ठीक है ना। मतलब उसका क्या है, एक व्यक्ति जो है उसका विचार क्या है, उसकी सम्मति क्या है, वो क्या करता है, उस वो विचार और सम्मति से दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो इंग्लिश इसका देख लीजिए। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडियाज एंड ओपिनियन नाउन टू अदर। ठीक है ना। वो क्या करता है, अपने विचार जो है दूसरे लोगों को जानने के लिए बताता है। ठीक है ना, या परिचित करवाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार, ठीक है ना, आप देख लीजिए डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। ठीक है ना। इन्होंने इंग्लिश में अपना नहीं दिया है, हिंदी में ही दिया है, तो आप इसको समझ लीजिए। गत्यात्मक मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, द्विध्रुवीय होना चाहिए, मतलब एक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना। ठीक है ना। विचार दे रहे हैं तो उसको सामने से लेना भी है, ऐसा नहीं है खाली हम अपना थोप के चले आए। ठीक है ना। तो वो माध्यम क्या हो सकता है, लिखित है, मौखिक है अथवा संकेत के माध्यम से होता है। तीन माध्यम इन्होंने बताया है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ठीक है ना। अब लुइस ए एलन, ठीक है ना, क्या है? लुइस ए एलन। ठीक है ना। संप्रेषण अर्थों का एक पुल है। ठीक है ना। संप्रेषण क्या है? मीनिंग ऑफ किसका? ब्रिज। ठीक है ना। संप्रेषण किसका अर्थ है? पुल का, जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। ठीक है ना। उसमें कहा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और इन दोनों क्रिया के बाद उसको समझना भी है। ऐसा नहीं खाली कह दिए और सुन लिए। जो कहा गया है, सुना गया है, उसको समझना है कि मतलब सामने वाला क्या कहना चाहता है और उसने क्या कहा। तो फिर उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जब समझेंगे तभी रिस्पॉन्स देंगे और जब समझेंगे नहीं तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो किसका है क्या? व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब हमेशा चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने अपना इंग्लिश में दिया है, तो इंग्लिश आप देख लीजिए। कम्युनिकेशन इज द ब्रिज ऑफ मीनिंग, हमने बताया आपको, ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इनवाइस ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रीमती आर के शर्मा, ठीक है ना, शर्मा जी का देखते हैं इनके क्या विचार हैं। संप्रेषण विचार विमर्श की वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन करता है। ठीक है ना। मिला जुला के सबका वही है। ठीक है ना। एडर्सन पे आ जाते हैं। संप्रेषण व गत्यात्मक प्रक्रिया है, ऊपर से मैच कर रहा है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन रूप से अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव रूपों में उपकरण या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ठीक है ना। एडगर डेले, ठीक है ना, ये भी इनका क्या नाम है? एडगर डेले। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की
क्या है, प्रक्रिया है। इन्होंने अपना इंग्लिश में दिया है, तो इंग्लिश को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन क्या है, विचारों को शेयर करना, मतलब बांटना। एंड फीलिंग इन द मूड ऑफ म्यूटिलिटी, ठीक है ना, क्या है, म्यूटिलिटी। तो उन्होंने क्या कहा है, विचारों को बांटना, विचार हो गया, भावना हो गया, मूड हो गया, इनको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, एक दूसरे से बांटना है और उसको समझना है। जैसे उन्होंने लिखा है, विचारों के मूड में विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो जो विचार हैं, भावना है, उनको हमें जानना है और उसको समझना है। ऐसा नहीं है कि बस खाली हम किसी का वो नेता का भाषण नहीं चल रहा है कि हम सुन के खाली चले आए। हमें सुनना है और सुनने के बाद उसको समझना है कि नेताजी ने जो कहा है वो क्या है, किससे संबंधित है। उन सारी चीज़ों को जानकर तब जाके हम उस पर अपना विचार रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।